कृष्णा और शीतल, तुम लोग बहुत लेट करते हो, चलो अब जल्दी चलो। हाँ तो पूजा करने में शॉर्टकट कर दे क्या? अरे कुछ भी यार। पूजा करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, तुम लोगों ने निकलने में लेट कर दिया। भैया इंटरव्यू तो है, ऑनलाइन देख लेंगे, उसमें क्या है? तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे मेरा पहला इंटरव्यू है और इतने एक्साइटेड। काम करो तुम लोग, यही टाइम पास करो, लाओ मुझे चाबी। भाभी आपका कुछ भी होता है ना तो भैया ऐसे प्राउड करते हैं जैसे आपके हस्बैंड नहीं फादर हो। चलो 11 बज गए, बिगनिंग में मिस हो गई होगी। आराम से आराम से। You know what? डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में बीवियां सब कुछ सिर्फ 2 वजह से बर्दाश्त करती हैं। एक सोसाइटी का प्रेशर, आई मीन फैमिली का सपोर्ट ना हो तो, और दूसरा अगर बच्चा हो तो हस्बैंड से अलग होने का फैसला बहुत ही मुश्किल लगता है। लेकिन हमें सिर्फ एक स्टेप आगे लेना होता है। थोड़ी हिम्मत करके हम एक स्टेप आगे लेंगे तो हमें आगे का रास्ता अपने आप साफ दिखता है। जिस बच्चे के लिए आप एक्शन नहीं ले पा रहे हैं उसे ऐसे वायलेंट माहौल से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। शीतल, इस साड़ी का कलर बड़ा जचता है तुम पे। तो मुझे क्यों देख रहे हो? कंटेंट देखो ना। मुझे सब सुनाई दे रहा है भैया। यार आज तुम लाल साड़ी में बड़ी कमाल लग रही थी। अच्छा एक बार पहन के दिखाओ ना। फिर से? हाँ फिर से पहन के बताओ। फिर से पहन के बताओ। अरे बड़े रोमांटिक कर रहे हो तुम। अरे रश्मि क्या हुआ? अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ। दीदी अब नहीं होता और बर्दाश्त मुझे नहीं रहना। चुप रह, बिल्कुल नहीं रोते। हाँ तुमने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। हिम्मत रखो थोड़ी। रश्मि, पता था मुझे तो यही मिलेगी। घर की इज्जत बाहर उछालती अच्छा लगता है तेरे को? ए, छोड़ मेरे बच्चे को। ए, चल छोड़ बच्चे को। मेरा बच्चा है। ए, चल। क्या तरीका है ये? बहन है मेरी रश्मि। चचरी बहन है तू, सगी बीवी है मेरी, सगा बेटा है मेरा। इनको ऐसे दूर नहीं रख सकते तुम मेरे से। ए, चल रे। मुझे नहीं रहना तुम जैसे जानवर के साथ। अच्छा मैं जानवर हूँ? मारा कैसे मैं तूने? कुछ भी करने से पहले ना 10 बार सोच लेना। तू एक काम कर, कोर्ट में जा, जा उसकी कस्टडी ले ले, जा निकल। अच्छा हाँ चल कस्टडी लूँ। चल कस्टडी लूँ मैं। अब तो जा रहा हूँ बेटा, लेकिन जल्द आऊंगा मैं, और बच्चे की कस्टडी तो लेके जाऊंगा मैं, समझा? उसने मुझसे बात तक नहीं की, उससे कुछ भी बात नहीं हो पाई है सर। सर पता नहीं इसे चोरी कह सकते हैं, लेकिन वो लोग मानव का सिर्फ वॉलेट लेंगे, उसके अलावा किसी भी चीज की चोरी नहीं। इनफैक्ट तीनों विक्टिम्स ने जो ज्वेलरी पहनी थी उसे भी किसी ने हाथ नहीं लगाया। कुलदीप, मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि इस क्राइम का कनेक्शन उस रेड से जो मानव करवाने वाला था। टारगेट मानव था और कोलैटरल डैमेज बनी शीतल और तृष्णा। सर मेरी शीतल से बात हुई है। मानव को टिप देने वाला इन्फॉर्मर का नंबर मानव के वॉलेट में था। शीतल को पता इन्फॉर्मर कौन था? जी सर, कोई ममता नाम की लड़की है, रेड लाइट एरिया में रहती है। सर आज उसी के एरिया में कुछ लड़कियां ट्रैफिक होकर जाने वाली थी, जहां मानव रेड पड़वाने वाला था, और उससे पहले ये क्राइम हो गया। शीतल कैसी है? शीतल की हालत ठीक नहीं है, प्राइवेट पार्ट्स में काफ़ी इंजरी मार्क्स हैं, सीमन मिल गया है। पर सर शीतल ने बताया कि कल रात को वो मानव के साथ भी इंटीमेट हुई थी। और क्राइम सीन से हमें प्रोटेक्शन का पैकेट मिला। क्रिमिनल्स का सीमेंट सैंपल तो नहीं मिल पाया। कृष्णा वो कैसी है? सर होश में आ गई है, पर अभी ट्रॉमा में है। यार शीतल, हाँ आजकल की बहनें कितनी एडवांस हो गई है ना, जीन्स में राखी बांध रही। भैया छोड़ो ना, दिल में प्यार होना चाहिए बस। अच्छा ये आपकी मिठाई। थैंक यू। ये तुम्हारा गिफ्ट। वाह, दिस इज सो गुड। थैंक यू सो मच भाभी। अरे मैं भी तो बेस्ट हुआ ना, मैंने भी तो गिफ्ट दिया। आपने सिर्फ पैसे दिए, पर भाभी
उन्होंने टाइम निकाल कर मेरे लिए फेवरेट वानिटी ली मेरी। अच्छा तो तुम एक काम करो ना, इन पैसों से अपनी मन पसंद का गिफ्ट खरीद लो, तो मैं भी बेस्ट हुआ। यस, यू आर द बेस्ट। सर पता क्या कि मानव और त्रिशा का एक और छोटा भाई है, शेखर, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। सर इन तीनों की माँ रेड लाइट एरिया से थी, 8 साल पहले उसकी मौत हो गई। त्रिशा के लिए शीतल एक मदर फिगर है। सर एक्चुअली शीतल एक काउंसलर है, जो मानव की एनजीओ में रेस्क्यूड लड़कियों और औरतों को काउंसिल करती है। वहीं पे दोनों मिले, दोस्ती हुई और फिर शादी। मानव के घर के आसपास सीसीटीवी चेक किया, कुछ मिला? सर चेकिंग चल रही है। हाँ श्वेता, शीतल के पास क्रिमिनल के बारे में एक इन्फॉर्मेशन है, आप जल्दी आ जाइए। एक रेपिस्ट के हाथ में टैटू था। कैसा टैटू था, कुछ याद है आपको? मैं कोशिश कर सकती हूँ। नहीं सर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं श्योरिटी के साथ तो कुछ नहीं कह सकती। 1-2 सेकंड के लिए बस मेरी वो टैटू पे नजर गई थी और उस वक्त तो मेरे साथ। कोई बात नहीं, आप शांत हो जाइए, हम इसी से काम चला लेंगे। Shita, I'm so sorry to hear that. I'm very sorry for your loss. मैं इंदौर गया था, आज सुबह ही लौटा हूँ। It's shocking. सर आप लोगों को कुछ पता चला किसने किया ये सब? नहीं, अभी तक तो नहीं। क्षितिज, आप मानव के पार्टनर हो ना, आपको तो पता होगा कि रेड कहाँ पे होने वाली थी। नहीं सर, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। एक्चुअली हमारा प्रोटोकॉल होता है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम आपस में डिस्कस नहीं करते हैं। क्षितिज, जरा एक सेकंड आना। जी सर। जी, मेहुल का? मेहुल का तो पता नहीं, शायद वो गांव भाग गया होगा। गांव का है? अब हिसार पड़ता है। कल रात तुम कहाँ थे? मैं यहाँ बगल में ऋषभ रहता है, उसके वहाँ बर्थडे पार्टी था उसके लड़के का, तो मैं रात भर वहीं पे था। आज सुबह में आया हूँ सर। सर आपसे मैं एक बात कहूँ, आप खामखा मेरे पीछे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप यहाँ पास में सुरेश रहता है, उसको पकड़िए। कल उसका मानव के साथ में उसके घर पे जाके उसने बहुत बड़ा तमाशा किया था। भी करने से पहले ना 10 बार सोच लेना। उसकी बीवी और बच्चे का कुछ मामला था। सर सुरेश की वाइफ इंदौर में रिलेटिव्स के पास, उसे नहीं पता सुरेश का है। उठाओ उसे, जहाँ कहीं भी हो, और लुकआउट नोटिस जारी करो उसको। कुलदीप, इस जगदीश के अलावा चल। हाय तृष्णा। भैया, भैया, कृष्णा, भाभी। सर, मैंने मानव के घर के आसपास के सारे सीसीटीवी चेक किए सर। सर, पर कहीं भी कोई बिच्छू की स्टिकर वाली बाइक नहीं दिखी। पूरे शहर में नाकाबंदी करवा दो, और जिस भी गाड़ी पे वो बिच्छू का स्टिकर दिखे उसे चेक करवाओ। सर, वो जगदीश के बारे में भी क्रॉस चेक किया है। सर, जिसके घर में पार्टी थी उसने कहा कि उसको याद नहीं है कि 11 बजे के बाद उसने जगदीश को देखा था या नहीं। पार्टी वाला घर मानव के घर से 2 घर छोड़कर था। उठाओ इस जगदीश को और तोड़ो। सर क्राइम सीन पे जो कॉन्डम का पैकेट मिला था, उसके बारे में आसपास के सभी मेडिकल स्टोर्स में चेक किया। जिस किसी ने भी उस ब्रांड के कॉन्डम्स खरीदे थे उन्हें ट्रैक भी किया, लेकिन सर कोई लीड नहीं मिलता। और वो टैटू? सॉरी सर, टैटू का भी कोई लीड नहीं मिलता। सर, वो क्षितिज
उसके बारे में कुछ पता चला है? तुम बच्चे का ध्यान रखो, मैं आता हूँ। ठीक है, हाँ। मीडिया में आई तो हमारी एनजीओ की इज्जत का क्या होगा? मैंने भी अपनी पूरी जिंदगी इस एनजीओ को दी है, मेरा भी नाम है इसमें। मेरे पास एक हफ्ता सारी फाइल्स का हैंडओवर दे और निकल यहाँ से। चल निकल। और सर मैंने पता किया है, क्राइम वाली रात को क्षितिज मानव के घर के आसपास ही था। एक होटल में उससे रूम बुक कराया था सर। क्या? वो तो कह रहा था कि इंदौर से सुबह ही वापस लौटा है। उड़ाओ सर। शीतल, मुझे पता चला तुम आए हो, कुछ दिन और आराम कर लेती। मैं तो यहाँ रोज आता ही हूँ। मानव अब नहीं रहा, लेकिन तुम अपने आप को बिल्कुल अकेला मत समझना। हर चीज में काम आऊंगा। मैंने कितनी बार कहा है तुम्हें, मुझे छू कर बात मत किया करो। जो तुम चाहते हो कभी नहीं हो सकता। शीतल, 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 मेरी बात सुनो। चैताली, चैताली, तुम ताड़ाताड़ी सब सामान पैक करो, हम लोग बाड़ी जाएंगे। पर दादा, जो कुछ भी मैंने किया उसके बाद कैसे? पागल ना की चैताली, तुमने कुछ नहीं किया है, सब भूल जाओ, हमारा कोई गलती नहीं है, ठीक है? कहाँ गई थी आप? क्या? मानो भैया को मरे हुए एक हफ्ता नहीं हुआ और आप बन ठन कर घूम रही हो। मानो भैया के मरने का इंतजार कर रही थी क्या? क्या आपको आजादी मिल जाए? क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, माफी मांगो भाभी से अभी। तुम्हें पता भी है उन्होंने क्या कुछ नहीं झेला। ऐसे कैसे बात कर सकते हो तुम? क्यों नहीं बात कर सकता मैं ऐसे? हाँ, एक बात समझ लो, इस घर का अकेला मर्द बचा हुआ है, तो तुम लोगों को मेरी बात सुननी पड़ेगी। एक बात तो तुमको मैं घर से निकाल ही चुकी हूँ, दोबारा भी कर सकती हूँ। सर, मानव ने उन लड़कियों को ट्रांसफर किया था, अब मानव तो रहा नहीं। देखिए, मुझे ये सारी बातें आपको बतानी नहीं थी, लेकिन आप मुझ पे उंगली उठा रहे हो, इसलिए मुझे सारी बातें बतानी पड़ रही हैं। मानव उन बच्चों को देख रहा था, ऊपर से वो रिपोर्टर पूछताछ कर रही थी तो मुझे सुनाने लगी जैसे कि सारी चीज के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। अब देखिए ना, वो प्रोने की बहन चैताली, वो भी गायब है, और मानव जिससे टिप्स लेता था वो ममता, उसका भी कोई पता नहीं है। सर, मुझे तो लग रहा है ये सीरियल किलर वाला मामला है। आप प्लीज देखिए, अपना काम ठीक से कीजिए। ज़्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। क्राइम वाली रात मानव के घर से 2 किलोमीटर दूर तो एक होटल के रूम में था, और हमें ये भी पता है कि तू किससे मिलने गया था। तेरा फिक्र मनीषा से। अच्छा सर, कोई कल रेड वेट पड़ने वाली है क्या? कोई रेड नहीं पड़ने वाली, और वैसे भी तुमने सारे गलत काम तो छोड़ ही दिए। बराबर है, आप लोग एंजॉय करो, मैं चलती है। सर, ट्रस्ट में मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने सिर्फ एक रात उस कॉल गर्ल के साथ बिताई है, दैट्स इट। आप चाहे तो होटल के सीसीटीवी चेक करवा सकते हैं सर। सर, वो रानी का फादर मेहुल जो पेल जम करके भागा था, खबर मिली कि 1 हफ्ते पहले उसे होशंगाबाद में देखा गया है। ट्रैक करो सर। और क्षितिज ने किसी चैताली के बारे में बताया था, उसका पता करो। मानव की एनजीओ के थ्रू रेस्क्यू की गई थी, अब सुनने में आया कि उसका भाई उसे ढूंढते हुए यहाँ पर आया। तो एक बात समझ में नहीं आ रही, ऐसे कैसे क्रिमिनल्स थे जिन्होंने कोई सबूत नहीं छोड़ा? कुछ तो छूट रहा है हमसे। कृष्णा, हमें नवीन के बारे में सब पता है। क्राइम वाले दिन वो तुमसे मिलने क्यों आया था? नवीन, मैंने तुमसे प्यार किया, शायद मैं तुम्हारे लिए इनफ ही नहीं थी।
आप सब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। आप सबको आत्मनिर्भर बनना है। क्या बनना है? आपको जो भी काम आता है, जैसे खाना बनाना है, सिलाई है, और हम लोग काम भी करते हैं घर का, तो वो तो हम सबको आता ही है। तो आज से आप सब ये काम करेंगे। चल मेरे साथ, चल। एक मिनट, मैं आती हूँ। अरे चलना, चल। नवीन, तो भाभी मैं यहाँ पे तुम उस जगह जाते हो जहाँ से हमारी माँ ने हमें बाहर निकाला, जहाँ हमारी माँ की जिंदगी बर्बाद हो गई। कृष्णा प्लीज मुझे एक मौका दो। कृष्णा मैं सच बोल रहा हूँ, प्लीज मुझे एक मौका दो। कैसे मौका दे दूँ? प्लीज दो। भैया आप समझाइए ना प्लीज। देखिए मैं सच कह रहा हूँ, मैं सुधर गया हूँ तृष्णा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। तुम्हारी कसम मैं सुधर गया हूँ, सच कह रहा हूँ मैं। सुधर गए हो? तृष्णा तो फिर ये सब क्या है? मैंने पहले भी देखा था ये तुम्हारी गाड़ी में, पर मुझे लगा था कि शायद तुम्हें उम्मीद होगी कि हम कभी इंटीमेट होंगे, इसलिए रखा होगा। और भाभी ने मुझे सब बताया, तब समझ में आया कि क्यों होता है ये तुम्हारी गाड़ी में। प्लीज मेरी बात सुनिए। Get lost। मना कर रही है ना वो, चल। कृष्णा, इससे ज्यादा और क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता मैम। अभी नवीन का है? पता नहीं। हम नवीन को ट्रैक करते हैं, कुछ पता चलता है तो बताते हैं। सब मेरी गलती है तृष्णा, मुझे ना पुलिस के पास